देखो क्वेश्चन नंबर 25, हम लोग का 25 माने हम लोग का नंबरिंग से जो चल रहा है उसका 25 क्या दे रखा है, 0 से लेकर के π/4 tan x dx। इसका क्या करना है हम लोग का, समाकलन तो करना है पर लिमिट लगा करके ही करना है। देखो हल में क्या किया जाएगा, यानी कि लिमिट जो दे रखा है 0 से π/4, ठीक है, 0 से कितना है π/4 tan x dx है। इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, पोस्ट में क्या लिख सकते हैं, लॉग मोड में sec x होता है। क्या होता है, sec x होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। और sec x ड्यूरेशन 0 से लेकर के π/4 तक, 0 से लेकर के π/4 तक। अब ये खाली x के जगह पर अपर लिमिट का मान रखा जाएगा, ये खाली लोअर लिमिट का मान रखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे log है तो log sec x के जगह पर क्या हो जाएगा π/4 माइनस का sec कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, sec क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ से log का log हो जाएगा sec, ये क्या हो जाएगा sec π/4 है ना, तो ये π/4 हो जाएगा। उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, π/4 का मतलब कितना हो जाएगा, sec 180 होता है पाई का मान, तो 180 से क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 45 मार्क में कटेगा। कितना मार्क में, 45 मार्क में। माइनस सेक 0 है तो सेक 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो तो क्या होगा, हो गया। देखो सेक 45 है, सेक 0 है। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला तुम लोग याद करो, 10th क्लास का है, कोई ज्यादा नहीं है। लॉग हो जाएगा, यहाँ देखो सेक 45 का मान क्या होता है, सेक 45 का मान होता है √2 हो जाता है। क्या हो जाएगा, √2। उसके बाद माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, लॉग दोनों के साथ है तो लॉग दोनों के साथ है तो लॉग के साथ गुना कर दो। लॉग ये तो √2 हो जाएगा माइनस लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 1 हो जाएगा। ये इससे बाहर निकाल देते हैं, क्या कोई दिक्कत है, मोड से बाहर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा 1। यहाँ से देखो क्या होता है, लॉग √2 का √2 हो जाएगा माइनस log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, log कहीं एक दिखेगा उसका वैल्यू क्या होता है, 0। log 1 का वैल्यू 0, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, log √2 आंसर केवल हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है हम लोग का, π/4 से लेकर के π/6 तक है, और क्या है cosec x dx है। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व क्या होगा, यहाँ π/4 हो जाएगा, यहाँ π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cosec x dx का, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग इंटीग्रेशन हटाएंगे तो क्या इंटीग्रेशन इसका होता है, लॉग होता है cosec x होता है माइनस cot x होता है। क्या होता है, cosec x माइनस cot x, इंटीग्रेशन इसका होता है। ठीक है, ड्यूरेशन क्या हम लोग का π/4 से π/6 है, π/4 से π/6 है। ठीक है, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, एक खाली अपर लिमिट का मान रखाएगा, एक खाली लोअर लिमिट का मान रखाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो तो लॉग हो जाएगा, यहाँ पे लॉग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर cosec x के जगह पर क्या रखाएगा, π/4 माइनस का चिन्ह, क्या रखा जाएगा, π/4 माइनस का चिन्ह। फिर cosec में अभी रखेंगे दो हाली, क्या रखेंगे, π/6 रखेंगे। क्या रखेंगे, π/6। क्या हो जाएगा, cosec क्या रखा जाएगा, π/6। एक इसके साथ में हुआ,
क्योंकि log x खाली केवल sec x रहता है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं ना हम लोग, तो वही चीज ये रखाया है। पोस्ट में इसको लिख लो, ये बड़ा मोड लगा लो, फिर देखो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, माइनस का, ये कितना हो जाएगा, कॉट पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 6, पाई बाई 6। कोई दिक्कत है नहीं ना। नेक्स्ट अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो लॉग इसके साथ भी लगा लो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग लगा लो, लॉग, ठीक है, क्या लगेगा, लॉग लगेगा। माइनस के थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ कॉट लगाना है, लॉग हो जाएगा, यहाँ कॉट कर लो, ठीक है, इसको कोष्ट में ऐसे घेर लो, कोई दिक्कत है ना। अब देखो ये लॉग हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्या कर लिया जाए, इसको कोसेक, कोसेक पाई बाई 4 किसका मान होता है, पाई बाई 4 180 हो जाएगा ना, तो 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी का, ये 4 चौका 16 हो जाएगा ना, 4 चौका 16 बच जाएगा 2, 45 का मान हो जाएगा 45 डिग्री का, माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कोसेक, कोसेक 30 का, कोसेक 30 माइनस का चिन्ह, यहाँ पर कॉट 45 है ना, कॉट, कॉट कितना हो जाएगा 45, लॉग को लिखना पड़ेगा, लॉग को नहीं छोड़ना है, लॉग हो जाएगा कॉट 45 हो जाएगा, लॉग को बाहर रखते हैं क्योंकि दोनों के साथ गुणना होता है, यहाँ लॉग को बाहर कर देते हैं, यहाँ पर कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा 45 डिग्री, माइनस का चिन्ह, कॉट कितना हो जाएगा, इसको करेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो देखो तो एक बार, हो गया, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लॉग का लॉग है तो लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक 45 है ना, कोसेक 45 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ तो लॉग चलेगा, कोसेक 45 के मान मोड में है तो इसको मोड में रखो, कोसेक 45 के मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, कोसेक 30, 30 का मान कितना होता है, माइनस का चिन्ह है बीच में, कोसेक 30 का मान 2, मोड बंद कर देते हैं क्या, अच्छा चलो इसको कोष्ट में हम लोग रख लेते हैं, क्या में रख लेते हैं, कोष्ट में, मोड अंतिम में बंद किया जाएगा, ठीक है, चिन्ह माइनस का है, माइनस का, लॉग है, लॉग हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, कॉट 45, तो कॉट 45 का मान रख देते हैं डायरेक्ट, कॉट 45 का मान कितना होता है, 10 कॉट का मान समान होता है, 45 का 1 ही होता है ना, 1, माइनस का चिन्ह, यहाँ देखो कॉट 30, कॉट 30 का मान क्या होता है, रूट में 3 हो जाएगा, रूट में 3, मोड बंद, ठीक है। अब हम लोग मोड बंद या ना बंद करके क्या करेंगे, देखो प्लस वाला मान माइनस में हो जाता है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा का मान अगर हम लोग m मान ले, ये पूरा का मान n मान ले, तो log m बटा log n हो जाएगा, log m बटा log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग का क्या फॉर्मूला है, क्या बन के आ जाएगा, लॉग बन के आ जाएगा, m का मान क्या हो जाएगा, √2 माइनस का 2 बटा में क्या आ जाएगा, 1 माइनस का √3 हो जाएगा, ये दोनों का मोड में कर देंगे, अब प्लस, प्लस का, अब इसमें सी वगैरह कुछ नहीं लगता है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हो गया, देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, हम लोग का क्वेश्चन दे रखा है कि 0 से लेकर के 1 तक, 1 बटा में क्या दे रखा है, √1 माइनस x² dx है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग का करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हल लिखो, सबसे पहला काम, सेकंड में क्या है, 0 से लेकर के 1 तक, 1 बटा में रूट अंडर कितना है, 1 माइनस x² dx है, तो इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है साइन इनवर्स x हो जाता है, तो साइन इनवर्स x हो गया, लिमिट 0 से 1 तक, लिमिट क्या है 0 से 1 तक।
अब क्या करना है, तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स एक्स के जगह पे खाली 1 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, साइन इनवर्स एक्स के जगह पे खाली 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। यहाँ देखो तो साइन इनवर्स, साइन किसका मान हम लोग का होता है 1, तो साइन 1 90 का मान होता है, किसका 90 का। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस का चिन्ह, यहाँ साइन, साइन किसका मान 0 होता है, तो साइन में होता है 0 डिग्री का मान, क्या होता है साइन 0 डिग्री का मान, साइन इनवर्स साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो देखो तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, देखो साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हम लोग के पास पाई बाई 2 बचेगा, माइनस का क्या बच जाएगा, माइनस का बच जाएगा हम लोग का यहाँ पे माइनस का क्या बच जाएगा 0, तो 0 और पाई बाई 2 है, माइनस करेंगे तो पाई बाई 2 है ना होगा, ये पाई बाई 2 है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है, क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग के हिसाब से 28 चल रहा है, यहाँ ड्यूरेशन दे रखा है 2 से लेकर के 3 तक, ठीक है, 2 से लेकर के 3 तक, और क्या दे रखा है 1/x² माइनस 1 दे रखा है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला पर ला देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 2 से 3 हो जाएगा, 1/x² माइनस का 1 का स्क्वायर कर देंगे dx, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है x², इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/x² प्लस का a² का फॉर्मूला क्या होता है 1/2, 1/2a लॉग का होता है मोड में x माइनस का a हो जाएगा बटा में x प्लस का a हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, a के मान यहाँ पर 1 है, तो क्या लिखेंगे 2 गुना 1, कोई दिक्कत है। उसके बाद लॉग है, लॉग लगा लो, क्या हो जाएगा लॉग है, लॉग लगा लिए, 2 है, देखो यहाँ 2 है, a के जगह पर क्या है 1 है। फिर मोड में क्या है हम लोग का, मोड में दे रखा है x माइनस का a, तो x के मान क्या है हम लोग का x ही है, माइनस का a का मान 1 है, बटा में यहाँ x प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया, कोई दिक्कत है। ड्यूरेशन चल रहा है 2 से 3 तक, आगे बढ़ो, क्या हो जाएगा 1/2 लॉग, यहाँ पर देखो x के मान है ना, x के मान है, तो x के जगह पर क्या रखा जाएगा 3, यहाँ पर क्या रखा जाएगा 3 माइनस का 1 बटा में यहाँ पर क्या रखा जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस का प्लस का ना, 3 प्लस का क्या हो जाएगा 1, एक खाली अपर लिमिट के मान, एक खाली लोअर लिमिट के मान, तो x के जगह पर हम लोग क्या रख रहे हैं, एक खाली x के जगह पर हम लोग अपर लिमिट के मान रख दिए, माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, इसको कोष्ट में इसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अपर लिमिट के मान x के जगह पर खाली 3, यहाँ भी 3 प्लस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस होता है। फिर लोअर लिमिट का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉग हो जाएगा, लोअर लिमिट का मान क्या हो जाएगा, खाली x का मान 3 है, ये खाली क्या हो जाएगा 2, यहाँ 3 माइनस का 1, यहाँ पर 2 होगा ना, हो 2 माइनस का 2 ना, 2 माइनस का 2 1 हो जाएगा 1, अब बट्टा में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 प्लस का 1, 2 प्लस का 1, यहाँ मोड, ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ दिखाई दे देगा ना, यहाँ देखो तो 1/2, ये क्या हो जाएगा लॉग हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का लॉग हो जाएगा 2, 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ 3 1 4, 2 क्या हो जाएगा 4, 2/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 3 ना। अब इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसको कटाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2,
तो आगे बढ़ो तो यहाँ पर चेक कर लो क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग, यहाँ पर मोड में क्या है 1/2 हो गया है, माइनस का चिन्ह लॉग, मोड में लॉग क्या है 1/3 हो गया है। ठीक है, तो यह लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो 1/2 लॉग एम का मान 1/2 टोटल का बट्टा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 लॉग हो जाएगा, ये 3 ऊपर के साथ गुना करेगा तो 3 गुना 1 करेगा तो 3 हो जाएगा, 2/1 गुना 2 गुना 1 करेगा तो 2 होगा, तो 3/2 हो जाएगा, यही हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, हो गया। देखो ये वाला क्वेश्चन 29 नंबर में क्या दे रखा है, हम लोग का नंबरिंग चल रहा है 29, 0 से लेकर के π/2 क्या है cos स्क्वायर x dx है, इसका हम लोग को क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका जब हम लोग करेंगे लिखो हल, क्या हो जाएगा, इसका इसको देख लो, 2 cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, पर केवल cos स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेकर के π/2 तक, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 cos स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है ना? अब क्या करेंगे, 1/2 है तो 1/2, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये 0 से लेकर के π/2 तक चलेगा, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस का cos 2x, क्या फॉर्मूला होता है cos 2x dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है, क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x होता है किसका फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2, ये दोनों को अलग अलग कर लो, 1 में dx से गुना करेंगे तो इंटीग्रेशन चिन्ह 0 π/2 ड्यूरेशन चलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 dx हो जाएगा, प्लस का इंटीग्रेशन यहाँ 0 से π/2, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा और dx हो जाएगा, नीचे दिखाई दे देगा थोड़ा सा। क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ये 1/2 दोनों के साथ में है। ठीक है, 1/2, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, या इसका तो क्या हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x होता है, x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 0 से π/2 प्लस का चिन्ह, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो इसका हो जाएगा cos, है ना, तो cos का क्या होता है साइन होता है, साइन 2x, जो गुणांक होता है x का वो बट्टा में आ जाता है, यहाँ 0 से लेकर के π/2 तक। कोई दिक्कत है, 0 से लेकर के π/2 तक, उसके बाद में ये टोटल का हो जाएगा, ये टोटल का क्या, उसके बाद में यहाँ पर 1/2, 1/2 ये पहले हम लोग 12 कर दिए, यहाँ देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट का मान π/2 माइनस का 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए π/2 माइनस का 0, इसके लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखा गया। ठीक है, इसके लिए प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, 1/2 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट जो चलेगा, एक काम करते हैं यहाँ पर मान रख ये देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान रख लेते हैं, यहाँ साइन जो है हम लोग का साइन 2x के जगह पर क्या रखेगा π/2, तो x के जगह पे π/2 कर दिए। ठीक है, अब फिर माइनस का चिन्ह होता है, माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट के मान रखाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 गुना 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट के मान क्या है 0 है। ठीक है, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, 1/2 का 1/2, यहाँ π/2 माइनस का करेंगे तो π/2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह यहाँ पे है। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 का हो जाएगा खत्म, तो साइन 180 का मान क्या होता है 0, साइन 180 हो जाएगा ना, पाई का मान क्या होता है 0, साइन 180 का माइनस, यहाँ पर देखो 2 गुना 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाता है 0, और 0 में कोई भी अंक से गुना करेगा तो ये क्या बना देगा 0 बना देगा,
तो 1/2 क्या बन जाएगा, ये तो 0 बना देगा ना, π/2 आप प्लस का ये हो जाएगा 0, तो यहाँ 1/2 में गुना करेंगे तो π/4 आ जाएगा। यही हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या हो गया? देखो क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 हम लोग के हिसाब से चल रहा है। अभी तक हम लोग 2026 एग्जाम के पैटर्न से कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, 26 नंबर, ठीक है। 30 नंबर 30 नंबर मैथ क्लास 12 चल रहा है, एग्जाम 2026 से रिलेटेड। ये क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है कि लिमिट 0 से लेकर के 1 तक है। क्या है, x बटा में x² है प्लस का 1 dx है। इसका हम लोग का सोल्यूशन करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन किए हैं। क्या लिमिट बिना लिमिट का हल किया है ना, तो इसको हल करके अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देंगे माइनस करके। तो इसको जब हल किया जाएगा तो क्या करते हैं हम लोग, पहले तो इसको i बराबर कर लेते हैं। i बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 x बटा में क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 dx हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला को हम लोग पुट करते थे, पुट कर लो, क्या x² प्लस 1 बराबर t मानते थे। क्या मानते थे, t। अब इसको क्या करते थे, x के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखा जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x बोथ साइड्स, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x² का तो क्या होता है 2x होता है, प्लस 1 का 0, इधर क्या हो जाएगा dt बटा dx हो जाएगा। यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, BCMP गुना कर लेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x इंटू dx हो जाएगा, इधर हो जाएगा dt, इधर क्या हो जाएगा dx का वैल्यू हो जाएगा dt बटा में 2x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या पहले करते थे, समीकरण 1 मान लेते थे। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखा जाएगा, 1 में रखने पर, है ना। थोड़ा सा इसे करके लिखेगा तो इसे आसान पड़ जाता है। अब हम लोग के क्या दे रखा है, i बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है 0 से 1 तक x बटा में x² प्लस 1 को क्या माना गया t, तो इसके जगह पर रख देंगे t। dx का वैल्यू आया है, क्या आया dx का वैल्यू देखो तो dt बटा 2x आया है, इनटू में क्या लिख सकते हैं dt बटा में 2x लिख सकते हैं। देखो x से x खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा हम लोग के पास बचने वाला है वो 0 से 1 तक, 0 से 1 तक 1 बटा में t बच गया, यहाँ पर 2, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 हो जाएगा, ये 2 है, यहाँ बच गया dt बच गया, कोई दिक्कत नहीं ना। i बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1/t का इंटीग्रेशन करते हैं, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x मापांक में, तो इसको भी हम लोग करेंगे तो ये 1/2 का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा log में हो जाएगा, log मापांक t हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लिमिट क्या है 0 से 1 तक, लिमिट क्या है 0 से 1 तक, क्या किया जाएगा, आगे में है 1/2, यहाँ से क्या हो जाएगा log t का वैल्यू रख लो, t का वैल्यू क्या है x² प्लस 1 है, x² प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से 1 तक। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा log एक खाली अपर लिमिट के मान रखा जाएगा x के जगह पर, एक खाली लोअर लिमिट के मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, यहाँ 1 हो जाएगा, उसके बाद मापांक बंद हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, लॉग हो जाएगा लोअर लिमिट के मान, तो x के जगह पर 0, 0 का स्क्वायर प्लस 1 है, मापांक बंद, ठीक है। यहाँ पर देखो i बराबर 1/2 log 1 का स्क्वायर 1, एक ये वाला है प्लस में है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
माइनस का, यहाँ जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो, और जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा, तो यहाँ लॉग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लॉग क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि +1 है ये। ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ से देखो log 2 ये माइनस, देखो log 1 का मान तुम लोग के बताए थे क्या होता है, 0 होता है। log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ से हम लोग का मान क्या निकल के आ गया, 1/2 log 2, 1/2 log 2, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर जो 31 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फाई के देख करके ढेर बच्चा डर जाता है कि फाई कहाँ से आ गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग का क्या दे रखा है, लिमिट 0 से π/2 दे रखा है पोस्ट में, यानी इंटीग्रेशन चिन्ह के अंदर क्या दे रखा है, रूट में साइन फाई है, इंटू में कॉस के पावर 5 फाई है और डी फाई है। तो जैसे हम लोग का देखो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, साइन एक्स होता है, एक्स होता है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है हम लोग का, साइन फाई दे रखा है। तो ये हम लोग का थीटा इंडिकेट करता है। कैसे एक्स हम लोग का थीटा इंडिकेट करता है, उसी तरह से क्या है, फाई थीटा इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो फाई से कोई ज्यादा हम लोग का डरना नहीं है। क्वेश्चन हम लोग का पी भी रख के, टी भी रख के, कुछ रख के पूछ दे। ठीक है, तो इसको जब हल किया जाएगा, हल करेंगे बहुत सावधानी पूर्वक से। क्या मान लेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह 0 से π/2 है, π/2, और रूट में क्या है हम लोग का, साइन फाई है, तो साइन फाई का साइन फाई लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे, साइन पाई का साइन फाई लिख लेंगे। ठीक है, साइन फाई हो गया, इनटू में क्या है, कॉस, कॉस के पावर है 5, फाई है, डी फाई कर लेते हैं। डी फाई, देखो हम आई बराबर खाली इतना लिखे, बाकी सब हम लोग का क्वेश्चन ही है। ठीक है, इसको आगे बढ़ा लो, आई बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 π/2, π/2 रूट में साइन फाई का साइन फाई, साइन फाई का साइन फाई, ठीक है, इंटू कॉस को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू साइन इंटू कॉस फाई रहने दो, क्या रखते हैं, कॉस, कॉस फाई डी फाई लिख सकते हैं इसको। देखो कॉस थीटा को, कॉस यानी कि क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, चलो यहाँ फाई है तो फाई रखते हैं, फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बराबर 1 होता है ना। तो यहाँ से ये कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर में ना चेंज किए हैं, तो यहाँ कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होगा, होगा। तो यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर के जगह पर क्या लिखे हम लोग, कॉस स्क्वायर के जगह पर लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई हो गया। ये पावर में क्या है, 2 है, तो 2 दूनी का 4, 2 दूनी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 में फाई से गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 फाई ना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 फाई ना हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कॉस को हम लोग इस रूप में लिख दिए हैं, क्या समझ में आ रहा है ना। हाँ देखो ये तो हम लोग का फॉर्मूला है। तो अब 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 एक यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 है ना। तो यहाँ पर हम लोग का कॉस के पावर क्या है, 5 है, तो यहाँ कॉस के पावर क्या हो जाएगा, 5। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखो क्या कर लेंगे, नीचे वाला को पुट करेंगे, नीचे वाला को क्या करेंगे, पुट, यानी कि पुट क्या करना है हम लोग का, पुट करना है साइन फाई, साइन फाई बराबर क्या मान लेना है, टी मान लेना है। अब इसको एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर
करने पर क्या किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा। क्या लिखा जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट एक्स बोथ साइड, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो क्या है, साइन, साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस, तो कॉस फाई हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, डी टी बटा डी फाई, क्योंकि एक्स ना लिख करके हम लोग वहां पर फाई के सापेक्ष करेंगे। किसके सापेक्ष, फाई के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का थीटा का मान क्या है, फाई, तो क्या हो जाएगा डी फाई। कोई दिक्कत, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का बीसीएमपी गुना करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई बीसीएमपी गुना करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी फाई इंटू कॉस फाई, यहाँ क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहाँ से डी फाई का, यहाँ से डी फाई का क्या मान निकल जाएगा, dt बटा में क्या निकल जाएगा, cos फाई, क्या निकल जाएगा, dt बटा में cos फाई। यहाँ तक ही दिखाई दे रहा है। चलो ये हम लोग अब क्या कर लेते हैं, लिमिट के मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं, लिमिट का, कि क्या निकाल लिया जाए, लिमिट का। तो देखो लिमिट का जब मान निकालेंगे तो पहले अपर लिमिट का मान निकाल लिया जाए, ठीक है। अपर लिमिट का मान, अपर लिमिट का मान क्या दे रखा है, पाई बाई 2 दे रखा है। क्या दे रखा है, पाई बाई 2 दे रखा है, ठीक है। तो अपर लिमिट के मान जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, टी बराबर कितना है हम लोग का, देखो टी बराबर कितना है, साइन फाई है ना, साइन फाई। तो फाई के जगह पर क्या लिखना है, फाई के जगह पर हम लोग पाई बाई 2 लिखेंगे, क्योंकि थीटे के जगह पर ना बैठाते हैं हम लोग, तो 5 के जगह पर क्या लिखेंगे, पाई बाई 2। अब साइन ये क्या हो जाएगा 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो अपर लिमिट का मान कितना आ गया 1, इसको गोल मत घेरो नहीं तो पता चलेगा कि, ठीक है। नेक्स्ट अब नीचे क्या कर देंगे, लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट के मान देखा जाएगा, तो लोअर लिमिट का मान कितना हो जाएगा, टी बराबर साइन, टी बराबर साइन फाई, फाई के जगह पर क्या रखेगा 0, क्या रखेगा 0। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, 0 का वैल्यू क्या होता है 0। कोई दिक्कत है, तो लोअर लिमिट का मान 0, अपर लिमिट का मान क्या हो गया 1 हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन में जो लिमिट लगेगा आई बराबर क्या लिखा जाएगा, आई बराबर लिमिट लगेगा 0 से 1 तक, जो पाई बाई 2 लग रहा था आपका लगेगा 1 लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रूट में क्या है, रूट में क्या हम लोग का साइन फाई है, तो साइन फाई के जगह पर क्या लिखाएगा टी, रूट में क्या लिखाएगा टी लिखाएगा, क्या लिखाएगा टी। कोई दिक्कत, अब देखो यहाँ पर क्या 1 माइनस साइन फाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई है ना, यहाँ पर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे, टी स्क्वायर साइन फाई को क्या माना गया टी, टी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ देखो इनटू में क्या है कॉस फाई, तो यहाँ पर कॉस फाई का कॉस फाई, और डी फाई है, डी फाई का देखो क्या मान आया है, डी टी बटा में कितना आया है कॉस फाई, इनटू में क्या हो जाएगा डी टी बटा में क्या आया है कॉस फाई, कॉस फाई से कॉस फाई खत्म, कट जाएगा। आगे बढ़ो, आई बराबर 0 से 1 तक, रूट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। क्या कर लेंगे रूट हटा लेंगे 1/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, तो इसको हम लोग एक क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये a के मान है b के मान, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है। चलो -2ab पहले लिख देते हैं, -2 गुना a के मान 1 गुना b के मान क्या है t स्क्वायर है, b का मान क्या है t स्क्वायर, अब प्लस b स्क्वायर होता है तो t का स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग का क्या चल रहा है dt चल रहा है, क्या चल रहा है dt, क्या कोई दिक्कत है। यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर माइनस का 2ab, b का वैल्यू हम लोग का क्या है टी स्क्वायर है, प्लस b का वैल्यू क्या है टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b स्क्वायर होता है। कुछ नहीं करना है, बस खाली फॉर्मूला देखते रहना है 0 से लेकर के 1 तक, यहाँ t के पावर 1/2
यहाँ देखो ई सब का, यहाँ एक का स्क्वायर एक होगा, माइनस का 2 में गुना करेंगे तो 2t² हो जाएगा, होगा। यहाँ प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह यहाँ, ये क्या हो जाएगा, t के पावर 4 हो जाएगा, t के पावर 4। यहाँ से क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब देखो इसके साथ सबको गुना करो, i बराबर 0 से 1 तक, देखो 1 में गुना करेंगे तो t के पावर 1/2 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, बस समझ में आया। 1 से गुना करेंगे, इतना में तो इतना ही होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, देखो ये गुना होगा तो पावर समान होता है तो बेस क्या हो जाता है, जुट जाता है, तो यहाँ t के पावर क्या हो जाएगा, अब जोड़ो तो इसको 1/2 प्लस 2/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 4 तो जोड़ेगा तब 5/2 न हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2, टी के पावर क्या हो जाएगा 5/2। ये देखो प्लस है, यहाँ पर प्लस लिख लो, इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टी के पावर 1/2 और 1/4, यहाँ 4 जुटेगा तो 1/2 और प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम फिर इसका 2 हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस 4 दूनी 8 तो कितना हो जाएगा 9 ना, 4 1 8 है, कितना हो जाएगा 9, 9/2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ आगे बढ़ो, इंटीग्रेशन 0 से 1 तक, अब इसको क्या कर लेंगे, सबको इंटीग्रेशन चिन्ह अलग अलग लगाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t के पावर 1/2, t के पावर 1/2 dt हो जाएगा, माइनस का चिन्ह 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे तो t के पावर 5/2 dt हो जाएगा, प्लस का चिन्ह t के पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, t के पावर इंटीग्रेशन चिन्ह t के पावर 9/2 dt हो जाएगा। लिमिट यहाँ पर 0 से 1, लिमिट यहाँ पर 0 से 1, सबके साथ लिमिट लगेगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो अब इतना उतारो, तब इस साइड के मिटाते हैं, उधर बनाते हैं, ठीक है। देखो इधर यहाँ तक हम लोग क्या कर लिए, सबको अलग अलग कर लिए, अब इधर हटाते हैं, इधर हटा करके उसको सॉल्व करना है, सॉल्व किया जाए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस खाली समझ लो कि फाई जो है हम लोग का थीटा है, फाई जो है क्या है, थीटा है। आई बराबर क्या है, देखो तो 1/t का जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तब पावर में 1/2 है, क्या है, पावर में 1/2, जब इंटीग्रेशन किया जाता है तब पावर में 1 जुटता है। अगर जब हम लोग का सिंपल यहाँ x रहता और dx रहता तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x²/2 हो जाता, पावर में जितना जुटेगा तो 1 जुटता है, 1 छिपा रहता है, 1 हम लोग जोड़ते हैं वही बटा में आ जाता है, ठीक है। तो इसको अगर जो हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, t के पावर 3/2 होगा, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो t के पावर 3/2, अब बट्टा में भी 3/2, क्या कोई दिक्कत है तुम लोग का समझने में इसका, अरे एक t के पावर 1/2 है ना, तो 1/2 में +1 करो तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेगा तो यहाँ एलसीएम 2, 1 प्लस का 2 जोड़ेंगे 3/2, वही चीज नीचे आ जाता है, क्या यहाँ पर हो गया। लिमिट क्या है 0 से 1 तक, प्लस का चिन्ह है कि माइनस का, यहाँ देखो माइनस का चिन्ह है, क्या है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 2 है 2 हो जाएगा। आगे देखो क्या है, आगे है 5/2, तो 5/2 कितना हो जाएगा 7/2, टी के पावर 7/2 होगा, नीचे भी 7/2 हो जाएगा। लिमिट लगा देंगे, क्या लिमिट है 0 से 1 तक, प्लस का चिन्ह है, यहाँ देखो प्लस का चिन्ह है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर t के पावर 11/2 हो जाएगा ना, t के पावर क्या हो जाएगा 11/2, अब बट्टा 11/2। अभी मत कहना कि नहीं समझ में आया कि कैसे 1 2 11/2 और 9/2, सबके प्लस 1 करके तू लोग भिन्न का जोड़ बनाना, इतना ही आएगा, ठीक है, कैसा भी बनाए। अब देखो आगे बढ़ो, यहाँ से i बराबर क्या आएगा, देखो तो इसको हम लोग बाहर करेंगे तो ये पलट जाता है, बाहर करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे, तो यहाँ 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो टी के पावर क्या रखना है, अपर लिमिट के मान, टी के जगह पर क्या रखेगा अपर लिमिट के मान, तो ये खाली 1 के पावर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस खाली लोअर लिमिट के मान यानी कि 0 के पावर क्या हो जाएगा
3/2। कोई दिक्कत नहीं ना, लिमिट के मान रख दिए। फिर माइनस देखो 2 ऑलरेडी है हम लोग के पास, ये पलटेगा तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/7 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो तो t के जगह पर 1 रहा तो 1 के पावर 7/2 माइनस 1 के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 ना, 0 के पावर क्या हो जाएगा 7/2। यहाँ 0 लिखेंगे क्योंकि लोअर लिमिट का मान क्या है 0, अपर लिमिट का मान क्या है 1, तो टी के जगह पे 1 के पावर 7/2, 0 के पावर 7/2। कोई दिक्कत, यहाँ देखो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह कितना हो जाएगा हम लोग का 2/11। कितना हो जाएगा 2/11। अब मान रखेंगे, इधर हटा दें, इधर हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो तो अपर लिमिट के मान 1, टी के जगह पर 1 के जगह पर 11/2 माइनस हो जाएगा 0 के पावर भी 11/2। कोई दिक्कत, हम लोग लिमिट के मान भी क्या कर दिए रख दिए, लिमिट के मान भी क्या कर दिए रख दिए। अब यहाँ से देखो i बराबर 2/3, हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 के पावर कितना हो रहे 1 होता है, 0 के पावर कितना हो रहा है 0, माइनस 2 दूनी का 4/7, 1 माइनस 0 प्लस 2/11, यहाँ 1 माइनस 0 यही ना होने वाला है। अब देखो क्या करेंगे, i बराबर 1 से गुना करेंगे 2/3 माइनस का चिन्ह 4/7 प्लस का चिन्ह 2/11। इस सब का अब क्या करना है, इस सब का अब हम लोग का भिन्न का जोड़ बनाना है। तो i बराबर क्या होगा, एलसीएम देखो तो निकालो, 11 7 77 में 3 से गुना करेंगे, 3 से तो 21 के 21 के 1 हो जाएगा, 21 2 23, 231 हो जाएगा एलसीएम, 231 हो जाएगा एलसीएम। अब इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 77 में 77 में 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 माइनस का चिन्ह। 7 से जब इसको भाग किया जाएगा तो कितना मर्त में कट जाएगा, 7 से भाग करो तो 17 का 21, 17 का 21 बच जाएगा 2 और 17 का 21, 33 मर्त में, कितना मर्त में कटेगा 33, और 33 में 4 से गुना करेंगे तो 12 के 2 12 1 13, 12 1 13, 132 हो जाएगा प्लस का चिन्ह। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना से कटेगा, 11 से भाग किया जाएगा तो ये कट जाएगा, 11 दूनी का 22, 1 बच जाएगा, 11 एकम 11, 21 दूनी का कितना होता है 42, 21 में 2 से गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस है ये भी प्लस है, जोड़ देंगे 154 और 2, ये कितना है 42 है ना, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ देखो 4 और 5 9 हो जाएगा, 1 का 1 है, माइनस में 132 है, टोटल का बट्टा कितना है 231 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा घटा दो, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा 6 बचा, 1 1 तो कटिए गया, यहाँ 231 है। यही हम लोग का फाइनल आंसर रहा, ठीक है, क्या रहेगा फाइनल आंसर। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा।